हम लोग आज भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61 और 62 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। किसी को ये फोन चाहिए फाइल देखने के लिए, तो फाइल आ गया आप लोग किसके ग्रुप में? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भगवान ने बोला था कि अगर वह अर्जुन उनकी बात नहीं सुनते हैं और अहंकार के कारण कार्य करते हैं तो इनका विनाश हो जाएगा, और उन भगवान की जो प्रकृति है वह गुणों के द्वारा उनको बाध्य करेगी कार्य करने के लिए। तो अब मानो अर्जुन जी कहें कि अरे नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के गुणों को कौन एक्टिवेट कराएगा? तो अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं कौन है वे व्यक्ति जो हर जीव को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो ये श्लोक है यहाँ पे, ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। भ्रामयन् सर्वभूतानि। वो माइक को थोड़ा दूर रखिए, इधर बहुत आवाज ज्यादा हो जा रही है। यंत्र रूणानि मायया यन्त्ररूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया यन्त्ररूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। आवृत्ति कीजिए। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया यन्त्रारूढानि मायया। तो शब्द के अर्थ को देखते हैं। ईश्वरः मतलब नहीं, सिंपल तरीके से लें, ईश्वरः सर्वभूतानाम अर्थात ईश्वर के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति शब्द जो है ये एक वचन में बैठा हुआ है, बैठता है, मतलब एक ही व्यक्ति सभी के हृदय में बैठा हुआ है। वो है एक ही व्यक्ति, भगवान परमात्मा के रूप में अपने को विस्तार करके सभी के हृदय में है। और किस प्रकार से हैं? ऐसे नहीं है कि वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। किस रूप में है? ईश्वर, ईश्वर के रूप में। ईश्वर का मतलब होता है नियामक। जो व्यक्ति जैसे जैसा संस्कार लेके रखा हुआ है, प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट करके क्रियान्वित करके वह उसको उस प्रकार से प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। वो बाध्य है, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। तो अगर भगवान की उपेक्षा करेंगे तो भगवान माया के गुणों के द्वारा प्रेरित कराएंगे, भाई तुम करो इस प्रकार से कार्य। और किस प्रकार से नियमित कर रहे हैं? तो कह रहे हैं भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। सभी जीवों को भ्रमण करा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। कैसे? वासना देकर के। वासना देकर के मतलब वासना के अनुसार, इच्छा के अनुसार व्यक्ति यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। किसके ऊपर आरूढ़ होकर? तो कह रहे हैं यंत्र रूढ़ानी माया। यंत्र मतलब ये शरीर, ये जो शरीर दिया गया है स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये एक यंत्र के समान है जिसपे हम लोग बैठे हुए। जैसे कि मोटरसाइकिल पे बैठ के चलते हैं हम लोग, तो यंत्र है कि नहीं? कार में बैठ के चलते हैं तो कार भी एक प्रकार का यंत्र है। उसी प्रकार से शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है जिसपे आरूढ़ होकर के बैठ करके जीव जगह से इधर से उधर जा रहा है। और ये यंत्र किसने दिया है? माया के द्वारा, माया के द्वारा दिया गया, भगवान के निर्देशन में। अभी समझना चाहिए ईश्वर कोई और नहीं है, वही ईश्वर इस श्लोक बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई और ईश्वर है, बोल भले रहे थर्ड पर्सन में, लेकिन जैसे कि हमारे टेंपल प्रेसिडेंट पंचगुड़ा प्रभु हैं, अगर वो आकर के मुझे बोलते हैं, कभी कभी ऐसे मान लो से बोलें कि प्रेसिडेंट की आज्ञा है कि तुम्हें मंगल आरती जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कौन है? पंचगुड़ा प्रभु, वही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि तो दूसरा प्रेसिडेंट है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर कोई और है, इसीलिए तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ईश्वर सबके हृदय में है। और शायद वही ईश्वर कृष्ण के हृदय में भी है जो उनको बुलवा रहा है। ये ऐसी व्याख्या भी लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के अंदर बाहर कुछ ऐसा नहीं है। वही ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण है। तो समझना चाहिए उसको।
ओके। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। और आप जानते हो कारण क्या है? जीव की भिन्न 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 इच्छाएं भोग की, उसके अनुसार उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान परमेश्वर के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, नियमित करा रहे हैं, भोग उपलब्ध करा रहे हैं, जीवों को भोग करने की शक्ति दे रहे हैं, भोग करने की इंद्रिय दे रहे हैं, सब कुछ भगवान इस प्रकार से नियमित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति विशेष को विशेष तरीके से बर्ताव करते हुए देखें तो उसको समझ लेना चाहिए कि कारण क्या है। विजय नहीं दिख रहा, ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी है कहीं? कहाँ है विजय? माया के द्वारा विजित हो गया क्या? एनी हाउ, तो वह भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहा है, और भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहा है कि उसके कर्म उसके अनुसार इसके अनुसार है। तो कभी आपके प्रति लोग अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, कभी खराब बर्ताव करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, बहुत तरह से लोग कार्य करते हैं, और लोगों के अलग अलग स्वभाव भी आप यहाँ पे देखते हैं, जगत में देखते हैं। कारण क्या है? भगवान सबको प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कार्य कर रहा है, उसका कारण यही है कि भगवान अंदर से नियोजित कर रहा है उसको। उसकी खुद का भी कर्म है, लेकिन उसके वो फ्री नहीं है वैसे कार्य करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ही इज नॉट फ्री टू डू द वे ही इज बिहेविंग। गीता भूषण टीका। यह देखते हुए कि अर्जुन के अंदर यह मिथ्या भावना गई नहीं है कि वह ज्ञाता है। ज्ञाता है का अर्थात मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, सही है कि नहीं, इस प्रकार से। और इस कारण से वह करता है, मतलब मैं ही करने वाला हूं तो कर्म का मैं ही भोगूंगा। और क्योंकि अर्जुन इस भाव को त्याग नहीं पा रहे थे, तो भगवान आगे के 2 श्लोकों में अलग प्रकार से समझाते हैं, यानी इस 661 और 62 में समझाएंगे। अर्जुन, यद्यपि तुम सोचते हो कि यह ज्ञान तुम्हारा है, परंतु तुम इस ज्ञान को अंतर्यामी भगवान के माध्यम से ही जान पाते हो। ये तो बड़ा स्पष्ट है। हम सुबह उठते हैं तो कौन याद दिलाता है कि हमारा नाम क्या है? भगवान। जैसे भी हमारे एक भक्त बीमार पड़ गए थे तो अपना नाम ही सही से बता नहीं पा रहे थे, है कि नहीं? इस पे चर्चा कर रहे थे, मैं सनक सनातन प्रभु से चर्चा कर रहा था, किस प्रकार से हमारे ब्रेन का थोड़ा सा भी सिस्टम हिल जाए तो हमारा जो हाथ पैर मुंह बोलने का सिस्टम है सब गड़बड़ हो जाएगा। कितने निर्भर हैं हम भगवान के ऊपर, है कि नहीं? ये यंत्र भी किस प्रकार से चल रहा है हम नहीं जानते। लोगों से बातचीत करते हुए मैं कई बार महसूस करता हूं कि लोग सचेत ही नहीं होते हैं कि वो मुझसे क्या बोल रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हो जाता था, अब ऐसी सिचुएशन में मैं चुप रह जाता हूँ। जब कुछ कोई बोल रहा हो और वो सचेत ही नहीं हो कि वो क्या बोल रहा है, तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय चुप रहना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूता नाम, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक भक्त आए, 1000 ब्रह्मचारी वेट कर रहे हैं प्रसादम के लिए। हमने कहा हमारे मंदिर में 1000 ब्रह्मचारी तो है नहीं, है तो 150 ब्रह्मचारी, तो आप 1000 क्यों बोल रहे हो? तो सचेत ही नहीं है लोग कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कृष्ण भावना में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कृष्ण भावना बिफोर बीइंग कृष्णा कॉन्शियस बिकम कॉन्शियस, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति को भगवान ऐसे प्रेरित करते रहते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कुछ पता नहीं उसको रहता। वह भगवान सभी के हृदय में अर्थात ब्रह्मा से लेकर के चर अचर प्राणियों तक के हृदय में रहते हैं और उनको अपनी शक्ति से इधर से उधर लेकर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसकी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरे हृदय में हैं, आप मुझे अपनी स्मृति दे सकते हैं या अपने मुझे पूरी तरह से अपनी विस्मृति में डाल सकते हैं, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि हर क्षण आप मुझे अपनी स्मृति देने का मौका दें, या स्मृति करने का स्मरण करने का मौका दें हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा। भगवान की शक्ति होगी तो हम इस प्रकार से हरि नाम जप निरंतर कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। अब इन जीवों का वर्णन यहां पर हो रहा है।
इवन हम लोग गायत्री मंत्र में भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम गायत्री मंत्र तो नहीं बता सकते, लेकिन यही प्रार्थना है कि भगवान हमको प्रेरित करें अपनी सेवा करने के लिए, हमें इंस्पायर करें, हमें प्रेरित करें, हमें प्रेरित करें। यही भगवान का से प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान हमको प्रेरित करें, हम अधिक से अधिक आपकी सेवा में, प्रेममय सेवा में लग सकें, माया में नहीं पड़े। यह शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ हैं, जिसमें शरीर है, इंद्रिय हैं और प्राण हैं, और इसका सृजन माया करती है इन जीवों के विगत कर्मों के अनुसार, अर्थात माया। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर किसी को अलग अलग शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने पिछले कर्म अलग अलग किए हुए हैं, और उसके अनुसार हर एक को विभिन्न प्रकार की बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि प्राप्त है। इंद्रिया का मतलब हो गया, जैसे इंसान की इंद्रियां अलग प्रकार की है, जानवर की इंद्रियां अलग प्रकार की है, ये रहता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अनजाने में भी कृष्ण भावनामृत करता है, अनजाने में भी, और कुछ समय के लिए भी करता है, तो भी भगवान उसको नोट करेंगे, आगे उसको अच्छी बुद्धि देने वाला शरीर देंगे। समझ रहे ना मेरी बात? अनजाने में प्रसाद खा लिया, अनजाने में ही हरि नाम संकीर्तन में नाच लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, तो भगवान उसको नोट कर लेंगे। आगे जाकर उसने ये काम तो बहुत बड़ा कर दिया, उसने प्रसाद खा लिया, नाम जप कर लिया, आगे जाकर के वह उसको भगवान व्यवस्था करेंगे। आज मैं आश्चर्य हुआ था कि भरतपुर के भक्त आए और देखा 5 6 7 लोग तो कम से कम जो थे, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। तो अब देख रहे हैं कि भक्त लोग क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, तो अपने आप ही लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, और वो लोग भी काफी गंभीर दिख रहे थे भक्ति करने में, उत्सुक थे कृष्ण भावना के बारे में जानने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए मिला था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खाली ये बातें बोल रहा हूँ कि अनजाने में भी कोई व्यक्ति अगर भक्ति का कर्म कर देता है, तो उसको आगे जाकर के भगवान फिर ऐसा शरीर बुद्धि देंगे जिससे भगवान की भक्ति और कर सके। तो इसलिए भक्ति किसी भी परिस्थिति में की जाए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, माया के द्वारा दी जा रहा, माया किसके दक्षिण में काम कर रही है? भगवान कृष्ण के, ईश्वर के। यहां पर एक उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार से कठपुतली चलाने वाला कठपुतलियों को एक लकड़ी रखकर और धागों से उनका नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से भगवान विभिन्न जीवों को विभिन्न कार्यों में नियोजित करते हैं। एक मैंने फोटो यहाँ पे लगा के रखी हुई, देख रहे हैं फोटो आप? तो ये बड़ा अच्छा फोटो है। ऐसा लग रहा है, आप लोग ने किसी ने कभी कठपुतली का गेम देखा है? कठपुतली समझते हैं आप लोग? आंखों से देखे हैं कभी? आंखों से तो है मथुरा में। तो ऐसा लगता है कि जो कठपुतली वो अपने आप चल रही है, और आजकल तो वैसे भी वो धागे इस्तेमाल करते हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहा है, वो हमें लगता, वो सोच रहा है कि वह कोई उसको उसको क्या कहते हैं, नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कौन इसको नियंत्रित कर रहा है? रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जो व्यक्ति शास्त्रिक जीवन जीता है, उसके धीरे धीरे करके ये गुणों का प्रभाव नष्ट होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि वह स्वतंत्र है। वह हमेशा पूरी तरह से हम प्रकृति के कंट्रोल में है। जब भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं, तब हम मुक्त होना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो हृदय में मान लो कुछ बुरी इच्छा आती है, कम से कम हमको अब इतनी शक्ति तो प्राप्त हो गई है कि उस पर हम कार्य ना करें। समझ में आया? मान लीजिए किसी की निंदा करने की इच्छा हो रही है और हम निंदा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? कुछ जैसे आप देखिए दुनिया की वो जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहले हम लोग जो भी जहाँ पे, अरे वो देखो वहां पे गोलगप्पे बिक रहे हैं, गोलगप्पे बट नहीं बांटता नहीं कोई, मतलब बिक रहा है, तो वहीं गाड़ी रोक दी तुरंत, उसके बाद चालू हो गए खाने के लिए। तो आप देख रहे उस समय कैसे हम गुणों के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग हो सकता है थोड़े पुशिंग हो कि भाई हाँ गुण हमको थोड़ा पुश करें, ये करो ये करो, लेकिन इतनी भगवान आध्यात्मिक शक्ति दे रहे हैं कि हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे। ये भी बहुत बड़ी मुक्ति है अगर विचार करें तो। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था, और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। शूद्र विवेक, विवेक का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है। और शूद्र विवेक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो छोटा सा विवेक है, बस वो अपने परिवार और ये इस जन्म के सुख परलोक के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कृष्ण का सुख विधान कैसे होगा वो नहीं समझ पा रहे हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, अर्जुन नित्य पार्षद हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा जो अविवेक है वो भगवान के द्वारा जागृत हो रहा है, वो हमारे संग हम पर घटित होता है। हम बस इतना ही सोचते हैं कि थोड़ा बुढ़ापे तक सही हो जाएगा, बुढ़ापे तक मैं कैसे सही रह लूंगा, इस जगत में कैसे सही रह लूंगा, यही तो सोचते हैं, उसके ऊपर तुम सोचते नहीं है। उसको शुद्ध विवेक कहा जाता है।
भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। एक निर्देश भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जीवेर सम्मान करेला कृष्णेर अधिष्ठान। भगवान ये शक्ति दीजिए कि मैं सभी जीवों का सम्मान कर सकूं, यह समझते हुए कि वह आपके अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब वहां पे आप निवास करते हो। इससे क्या फायदा होगा? सकल सम्मान कोरित शक्ति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाई बु हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। समझते हैं? सुनाइए। जब मैं सभी जीवों का सम्मान करूंगा तभी मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और तभी मैं हरिनाम के सुख में निमज्जित हो सकूंगा। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना का मतलब है राग और द्वेष। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो हट ही जाना चाहिए सामने से। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नहीं हो रहे हो। है, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जरा सा वो कुछ हमारा विरोध चलेगा, तुरंत राग द्वेष होता ही है कि नहीं? इससे ऊपर मैं उठ सकूं और सभी को आपके सेवक के रूप में देख सकूं, बहुत अच्छी चेतना है। अगर इस ये मिल जाए तो बस आपको नाम का रस, नाम का सुख तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मिलने में थोड़ा समय लगता है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए इस प्रकार से। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। ये आपको समझ में आ रहा है ये बात? पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे उसको कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, और उसके अनुसार हम लोग को इस जीवन में शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें खुशी की बात यह है कि जब वो भगवान हम जब कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो कौन देख रहा है? बाकी कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जरूर देख रहे हैं और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आगे जाकर के हम उनका आशीर्वाद हम पर रहेगा तो हमें और आगे भक्ति में प्रगति करने का वो मौका देंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक भक्त बता रहे थे कि भगवान क्यों हमारे हृदय में सब रहते हैं हमेशा, कि कहीं एक बार किसी तरह से इस जीव ने इच्छा कर ली कि वह मुझे भगवान का भक्त बनना है, तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं, उसको जरूर मौका देते हैं भक्ति करने के लिए। समझ रहे हैं? ऐसे तो भोग की इच्छा के पूर्ण करने के लिए दे ही दे रहे हैं कि भाई जो जो उसकी भोग की इच्छा है मैं व्यवस्था कर दूं, लेकिन कदाचित उसकी इच्छा हो गई कि काश मैं भागवत में रुचि हो जाए, मेरी ये नाम जप में रुचि हो जाए, तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं और जरूर से उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान को भी इच्छा बहुत पसंद है। इसीलिए भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवतम से सुनना चाहिए। जैसे उन्होंने भक्ति करी है, जैसी प्रार्थनाएं करी हैं, ऐसे करके हमारे मन में भी आती है काश मैं भी इस प्रकार का भक्त बन सकूं, है कि नहीं? मैं बहुत निम्न हूं, लेकिन काश मैं ऐसा भक्त बन सकूं। जैसे आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे भक्तों के संग त्रिणादपि सुनिचेना के बारे में, तो मैं उनको बोल रहा था कि भी निश्चित रूप से मैं अगर अपनी बात करूं तो बिल्कुल इस स्तर पे नहीं हूं, लेकिन आना जरूर चाहता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति त्रिणादपि सुनिचेना के भाव से जप करता है, उसके हृदय में भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। मैं सहिष्णु हूं नहीं, लेकिन सहिष्णु होना चाहता हूं। तो जब इस प्रकार की इच्छा होगी तो धीरे धीरे भगवान इस सदगुण को हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और इस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि कोई अगर अच्छे कार्य करता है तो उसकी योग्यता अधिक होती है और उसको भगवान अधिक बुद्धि देते हैं, धन देते हैं, इस प्रकार की शक्ति देते हैं। और जो गलत कार्य करते हैं उनकी बुद्धि भी कम होती है या शरीर अच्छा नहीं होता है, इस प्रकार से व्यक्ति को मिलता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत सुंदर बात है। ईश्वर पर समझ लीजिए, अगर कोई जीव सुअर के शरीर में है तो भगवत गीता क्लास में नहीं बैठ सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर कोई जीव गाय के शरीर में चला गया तो उसे गाय के ही तरह कार्य करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं भगवान का कंट्रोल? समझ में आ रहा है? श्लोक के संबंध में समझ में आ रहा है? जैसा जैसा कर्म किया है वैसा अगर उसको शरीर प्राप्त हो गया तो भगवान का पूरा पक्का कंट्रोल ईश्वर है कि अब वह किसी और तरह से कार्य नहीं कर सकता है, पूरी तरह बाध्य है वैसे ही कार्य करने के लिए जैसा वह शरीर के अनुसार उसे करना पड़ेगा या करना चाहिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? सुअर को गीता क्लास सुना सकते हैं? नहीं, सुना जरूर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकता वो। प्रभुपाद जी कहीं-कहीं बोलते भी हैं, सुअर और नहीं हाँ, सुअर कुकर की तरह कथा नहीं सुनना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बाहर के लोग अब देखा होगा कि लोगों को मतलब नहीं कथा से, वो चल रहा है, अपना काम कर रहा है, कथा चल रही है, कथावाचक भी आँखें बंद करके बोल रहा है, उसे भी मतलब नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और ऐसे करके पार कर देते हैं। विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कितनी गंभीर है कि नहीं? गंभीर बात है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो यही ईश्वर दंड दे सकते हैं और व्यक्ति को निम्न योनि में जाकर के फिर करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम कुछ भी खाने के लिए कुछ, हम अब देखा, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं, हम भेदभाव नहीं करते, सुना है आपने से? तो फिर प्रकृति कहती है चलो भाई तुम सुअर बन जाओ, तुम मल तक खा सकते हो, तुम्हें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर वह कब उसे मानव जीवन मिलेगा, मानव जीवन प्राप्त करके कब उसे भक्ति करने का मौका मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है समझना। तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है बात? ये प्रपात क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी की कार उन्नत है तो तेज जाएगा, और कम छोटी कार है तो स्पीड में कम जाएगा, भले ही सवार एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा एक ही है, लेकिन निम्न योनि को प्राप्त होगा तो फिर वैसे कार्य करेगा सुअर की तरह या कुत्ते की तरह, और अगर उच्चतर योनि को प्राप्त है देवता की या फिर इंसान की तो फिर उसके अनुसार वो कार्य करेगा। कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि कितनी बढ़िया बात है ना कि हम गीता समझ सकते हैं। साधु चरण प्रभु, क्या लगता है आपको? आपको उसमें कुछ विशेष नहीं लगता कि आप भगवत गीता समझ सकते हो? कोई उत्तर नहीं आ रहा। आप समझ सकते हैं ना कि हरे कृष्णा करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, कोई उसमें विशेष नहीं लगता? आप देख रहे हो कि अपने से नीचे देख लीजिए, जितने भी प्राणी हैं, इंसान से नीचे देख लीजिए, किसी एक को समझा सकते हैं आप? चींटी ले लीजिए, बंदर ले लीजिए, गाय ले लीजिए, किसी को नहीं समझा सकते। सोचे आप कभी इस तरह से कि जो तपस्या करने की शक्ति हमको प्राप्त है, जप करने की, भक्ति करने की, ये केवल हमको प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। वो चाहे भी तो भी भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि बहुतों का प्रसाद खा लेगा, हरिनाम संकीर्तन करो सुन लेगा, लेकिन कॉन्शियसली सचेत होकर भक्ति वो नहीं कर सकता है। तो अब बताइए मानव जीवन का उपयोग किस चीज के लिए करना चाहिए? वो तो ठीक है, भक्ति करने के लिए करना चाहिए, लेकिन सोचे ना आदमी की, सोच के गंभीरता से सोचे कि मैं कितनी बड़ी सुविधा मुझको प्राप्त है। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए, है आत्मा वही बराबर। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। ये लाइनें समझ में आ रही हैं आपको? कोई मांस मूस खाना चाहता है तो फिर प्रकृति कहती है तुम्हें इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम शेर बन जाओ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इन शेर को भी ऐसा नहीं है कि हिरन आ जाता है कि भाई साहब आप बहुत भूखे हैं, चलिए बोलिए महाप्रसादे गोविंदे में प्रवेश कर जाओ। सुना होगा आपने, क्या है वो श्लोक? परिश्रमेण सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुने होंगे, परिश्रम से ही व्यक्ति कुछ प्राप्त होता है। हाँ, नहीं नहीं, उद्यमेन बोली, परिश्रमेण बोली, एक ही बात है। तो परिश्रम करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, सोचने से नहीं होती, मनोरथ करने से केवल नहीं हो जाता है। क्यों? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर सोया हुआ सिंह है तो उसके मुख में मृग यानी हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ खाने को मिलता है। तो खाली बात ये हो रही है कि जैसे जैसे जीव इच्छा करता है उसको वैसे प्रकृति व्यवस्था दे देती है। जीव स्वतंत्र नहीं होता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव इसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक में यही आदेश है। आप जानते हो इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वह सरकार के अध्यक्षता में है, अगर वो ठीक से कार्य करेगा तो सरकार की कृपा से वह जेल से मुक्त हो सकता है। इसीलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। यस, जैसे आपने बताया कि जो आदमी लोअर कॉन्शियसनेस में जाता है तो उसको याद नहीं रहता कुछ चीजें, हाँ तो डिवोटीज भी ऐसे हो सकता है कि लोअर कॉन्शियसनेस जाएं और हाँ, डिवोटी हो सकता है, भक्त हो सकता है कि वह पशु की चेतना में चला भी जाए कदाचित, फिर भी उसको पूर्व स्मृति रहती, जैसे कि हम भरत महाराज के केस में देखते हैं, या फिर गजेंद्र के केस में हम देखते हैं तो वो पहले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे और उनको भी याद नहीं था कि वह पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज था, लेकिन समय आने पर भगवान ने उनको स्मृति दिला दी।
तो एक जिसने भक्ति करी है कदाचित वह निम्न योनि में भी चला जाए। कदाचित मतलब ऐसा नहीं कि सारे चले भी जाते हैं, कदाचित चला गया किसी वजह से, कोई अपराध की वजह से, कुछ भी, तो भी भगवान की रक्षा उस पे होती है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जिसने भक्ति करी भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। ठीक है, सब कुछ प्रभु पूछ रहे हैं कि प्राण, इंद्रिय और शरीर सब कुछ भगवान के द्वारा दिया जाता है, तो क्या प्राण भी भगवान के द्वारा दिए जाते हैं? तो प्राण भी भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। माया का अर्थ देखिए समझना चाहिए, माया का मतलब है उपादान कारण। हमारा जो शरीर है, मन है, प्राण है, वो किससे बने हैं? प्रकृति के गुणों से बने हुए हैं। तो प्रकृति अपने आप में जड़ है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में वो कार्य करती। प्राण का मतलब चेतना नहीं? प्राण का मतलब चेतना नहीं होती। प्राण किससे बना होता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये सब भौतिक पदार्थ हैं। चेतना आत्मा का गुण है, चेतना प्राण नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, जीव है, जीव इच्छा करता है कुछ कार्य करने के लिए, भगवान फिर सबसे पहले प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, फिर प्राण शक्ति मन को एक्टिवेट करती है, और मन से फिर सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। तो प्राण भी एक प्रकार की शक्ति है भगवान की। ये जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, जब इंद्रियों का सृष्टि होती है तो उस संग प्राण भी सृष्टि होते हैं, प्राण से सृष्टि होती है। ज्ञान इंद्रियों के साथ में या कर्म इंद्रियों के संग भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने सृष्टि तत्व में बढ़ाया था ये बात कि प्राण भी जो है ये माया की सृष्टि है। क्या इसमें क्या कठिनाई हो रही है बताइए? जैसे शरीर है बताते 24 तत्वों से बना है, तो उसमें तो प्राण का कोई अर्थ तो नहीं। प्राण का कोई अर्थ नहीं है अलग से, लेकिन प्राण शक्ति के द्वारा ही भगवान इस शरीर को क्रियान्वित करते हैं। अब ऐसा तो हमने यही तक ही सुना है। ठीक है ना? ओके, कोई कह रहा है आवाज अप डाउन हो रही है, इको हो रहा है, ये सब क्यों? कुछ बोलना इको हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सही आवाज ठीक आ रही है? ओके, अगला श्लोक देखते हैं। तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम एव, उन्हीं की ही, शरणम गच्छा, उन ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए। किन ईश्वर की? भगवान कृष्ण की। कभी कभी लोग इस पे भी बोल देते हैं, तमेव बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उस ईश्वर की शरण में जाओ, ये तो नहीं बोल रहे मेरी शरण में जाओ। तो उनको बोलो, आगे जाके भगवान बोलेंगे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य तब मामेकम शरणम व्रज। तो वही वाली बात है, कहने की शैली है भगवान की। तमेव का मतलब है वो भगवान कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है। सर्वभावेन भारत मतलब मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करना है। हे भारत मतलब भरतवंशी। तत्प्रसादात पराम शांति, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से वह जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम पराम शांति को प्राप्त करोगे, यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति करोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, बड़ा स्पष्ट है, इसका अर्थ क्या है? उस शाश्वत स्थान को तुम प्राप्त करोगे। संस्कृत तो सुनते सुनते आ जाती होगी अब तक। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जो लोग सुनते रहते हैं वो संस्कृत समझने लगे होंगे। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? हाँ ठीक है, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने साधन के बल पे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये समझना ये बहुत बड़ा दोष है साधक के लिए। साधना से करते करते भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, उनकी दया उमड़ जाती है, तब जीव भगवान के पास जा पाता है। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। और हम साधन जब करते हैं तो उससे भगवान की कृपा उदित होती ही नहीं कह सकते, भगवान पिघल जाते हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, कितनी सेवा कर रहा है, तो इससे भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर जब द्रवीभूत हो जाते हैं, कृपा मिल जाती है, तब हमारी प्रगति होती है, ये हम भगवान के पास पहुंचते हैं। ये एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने माला कर लूंगा तो कृष्ण अब मुझे तो मेरा, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। अहंकार का कोई स्थान नहीं है भक्ति में। ठीक है, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, अर्थात तम। इसलिए का मतलब है क्यों? भगवान क्योंकि नियामक हैं और हमको विभिन्न शरीर दे रहे हैं, तो जब शरीर दे रहे हैं तो शरीर से मुक्त करने की शक्ति भी भगवान में ही है। समझ में आया? विभिन्न शरीरों में जीव जो है वह भोग कर रहा है, शरीर को प्राप्त कर रहा है। वो शरीर कौन दे रहा है? भगवान माया को आदेश दे रहे हैं, माया दे रही है।
तो माया को कौन रोक सकता है? भगवान ही रोक सकते हैं। इसलिए उनकी शरण में जाओ। कैसे जाएं? शरीर से, मन से और सभी अन्य तत्वों के साथ, अर्थात सर्वभाविना। मतलब हर प्रकार से जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है उसे भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है वाणी। कहने को ऐसा लगेगा कि वाणी कुछ भी नहीं, लेकिन आचार्यगण उस पर प्रश्न उठाते हैं कि भाई वाणी तो शरीर में फिट की गई है, तो यह क्यों बोल रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर? कभी सोचा आपने? जीव तो शरीर में फिट की हुई है, तो जीव को अलग क्यों रख रहे हैं, वाणी को अलग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वाणी से बहुत काम होता है। जितना काम हम हाथ पैर से नहीं करते उससे अधिक काम जो है वाणी से कर देते हैं, है कि नहीं? किसी को बुरा भी बोलना हो तो वाणी से पर्याप्त है, किसी को दुख देना हो तो वाणी पर्याप्त है, हाथ पैर से मारने की जरूरत नहीं होती प्राय, है कि नहीं? मेरा काफी समय तो यही रिजॉल्व करने में लगता है, प्रभु जी उस भक्त ने ऐसा बोल दिया, देखो उसने सबके सामने ऐसा बोल दिया और उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो देखो वो सोचता ही नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया। सारा सारा झगड़ा तो वाणी का ही होता है, हाथ पैर की लड़ाई तो बहुत कम होती है, भगवान की कृपा से ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन सारे झगड़े तो वाणी के ही होते रहते हैं, कि नहीं? ठीक है, तो फिर क्या होगा अगर हम शरण में जाएंगे? तुम उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे, अर्थात शाश्वत स्थानम, जहां पर कोई दुख नहीं है, अर्थात परम शांति। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना ऐसा कोई स्थान जहां दुख ना हो। अरे वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी कोई अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं समस्याओं के कि कोई समस्या नहीं होती है तो दिक्कत होती है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? हर दिन सोचते हैं कुछ तो, मतलब कुछ सेवा होनी चाहिए, मतलब बेसिकली कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए तो हम सॉल्व कर सकें, नहीं? अब देखिए अपनी चेतना को, हम लोग को कुछ सेवा की बात नहीं है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहनी चाहिए। आज कुछ है नहीं, आज बोरिंग लग रहा है, कहने का मतलब है कि कुछ कुछ आज कुछ कठिनाई नहीं आई। इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग परेशानियों के, तो इसलिए हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा स्थान जहां नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नहीं? लिटिल कृष्णा, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? बड़ी लोगों को दिक्कत लगती, बहुत दिक्कत, इतने अभ्यस्त हो गए। एक अच्छा बात भक्त बोल रहे थे कि यहाँ पे आप सुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, वहां दुख ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसी के नाम वैकुंठ है। मैं आज भक्तों को समझा रहा था कि भाई देखो, गरीब रह गए, अच्छे रह गए, बुरे रह गए, कैसे भी रह गए, अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, है कि नहीं? और सारा कुछ किस तरह से बहुत अच्छा भोग में भी प्रवृत्त हो गया और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर सब कुछ डंप। चलिए ठीक है, भक्ति कर रहे हैं तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिसने भक्ति नहीं करी उसका तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया। जैसे आशुतोष, आपके फर्स्ट क्लास में कितने नंबर आए थे? नहीं पता? पास नहीं किए फर्स्ट क्लास, ऐसे ही इंजीनियरिंग करने लगे? अच्छा, फोर्थ क्लास में कितने थे? एट्थ में कुछ कुछ ऐसे पास किए थे, ऐसा फ्रॉड बचा गया है तो आप देखिए। अच्छा, हो सकता है माता जी पिटाई भी की हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं आया, इतने फिजिक्स में नंबर कम क्यों आए, और अब देखिए कोई मतलब नहीं। और यहाँ तक कि 10th कब पास किए, याद है समुद्र 10th कब पास किए थे? कर्णामृत, व्हेन डिड यू पास 10th? और सोचना पड़ेगा 99 में किए थे कि 98 में किए थे कि 2000 में किए थे। अब देख रहे हो उसमें उसको कितना महत्व देते थे। इसी को कहते हैं हीनार्थ, हीन अर्थों के पीछे भागना। हीन समझ रहे हैं? यूजलेस, फालतू के अर्थों के पीछे भागना। सबसे बड़ा अर्थ है प्रेमा पुमार्थ महान, उसके पीछे नहीं भाग रहे। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर भगवान का धाम प्राप्त हो गया बस खत्म, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब मैं खाली ये सब बातें बोल रहा था कि जिन चीजों को हम इतना महत्व दे रहे हैं इसी जीवन में देख रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं रहा हमारे लिए। और भगवान की भक्ति अगर प्राप्त हो गई, भगवान का धाम प्राप्त हो गया, तो हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। वह भगवान का स्थान सभी श्रुतियों में इस प्रकार महिमा मंडित है, तद विष्णु परमम पदम। वह व्यक्ति और कोई नहीं है, मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ में हूं। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं नहीं मैं मतलब भगवान, भगवान, यस। इसको मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं कृष्ण सभी के हृदय में हूं, यह तुम्हारे द्वारा भी घोषित किया गया है और अन्य देवताओं और असुरों के द्वारा भी स्वीकृत है। इन शब्दों के द्वारा जैसे परम ब्रह्म, परम धाम इत्यादि, आप कृष्ण ही पर ब्रह्म है और आप ही परम स्वरूप हैं। ये किसने बोला है? अर्जुन ने बोला। गुड। मैंने तुम्हें यह दर्शाया था प्रत्यक्ष रूप में, अपने विराट रूप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके, इसलिए तुम्हें मेरी शिक्षाओं में स्थिर रहना चाहिए।
तो समझ में आ रहा है स्पष्ट किस ईश्वर की शरण में जाना है? भगवान कृष्ण की। कैसे जाना है? सर्वभावेना, मतलब मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करनी। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। कोई समझा सकता है अतएव का क्या मतलब था? समझाया गया था क्योंकि भगवान नियामक हैं, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से हम उनके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग इतनी बार सुनते हैं तो इस बात के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फॉर्मूला दिया किस चीज का जा रहा है। हर बार सुनते बैक टू गॉड, भगवान के धाम, भगवान के धाम, भगवान के पास चले जाओगे। समझते हैं आशुतोष, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा के लिए हम साक्षात कृष्ण को ऐसे स्पर्श कर सकेंगे जैसे हम आपको स्पर्श कर सकते हैं। समझ में आ रहा है श्रीनाथ जी प्रभु? कितना अमेजिंग है ना। और ये कोई कठिन, एक दृष्टि से देखें तो कठिन कुछ भी नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। लेकिन दूसरी दृष्टि से बहुत कठिन ये है कि अगर भक्त संग में नहीं रहेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुभव है अभी कि हम इसे जूम पे जब करा रहे हैं भक्तों को, शाम को भी जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंगल आरती के समय जब कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत भक्तों का संग हो जाता है जहां सब भक्त लोग, और बहुत सारे लोग नहीं थे, 10 लोग थे आज शाम को, 10-12 लोग तो रहते हैं, लेकिन सबका एक आग्रह है जप करने का, तो बहुत आसानी से जप हो जाता है। अभी आप देखिए गीता लेके बैठिए 1 घंटे में तो मन उखड़ जाएगा, लेकिन भक्तों के संग में कितनी आसानी से रोज हम 2 श्लोक, 3 श्लोक, 1 श्लोक, 2 श्लोक रोज बड़ी आसानी से कर लगते हैं। ये भक्तों के संग का प्रभाव है। पता तो रहेगा हमें थ्योरी में, लेकिन हम कर तभी पाएंगे जब भक्तों का संग रहता है। इसलिए अपने जीवन में भक्तों के संग को बहुत महत्व देना चाहिए। उसी के द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति हो पाएगी, उसी के द्वारा, उन्हीं के संग में हम साधन ठीक से कर पाएंगे, है कि नहीं? ओके। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। इसका अर्थ समझ में आया? भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत के बाहर नहीं है। ये एक आकाश में जैसे मान लीजिए बादल होता है तो वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, उस तरह से हमारी स्थिति है। ये प्रधान जिसे कहा जाता है, ये इसमें तीनों गुणों का कार्य होता है, इसके बाहर कोई कारण नहीं है। आध्यात्मिक जगत में या ब्रह्मज्योति में भी गुणों का कोई प्रवेश नहीं है। तो वो ये जगत भी एक प्रकार से भगवान का ही धाम है, लेकिन यहाँ पे भगवान का प्रकटीकरण सीधे दिखाई नहीं पड़ता। कभी आप सोचिए, आंख बंद कर कभी विचार कीजिए कि वैकुंठ कितने बड़े हैं, आध्यात्मिक जगत का प्रसार कितना बड़ा है। वहां फ्लैट के लिए कोई मारा मारी रही है मारा मारी रही है। कल्पना कर सकते हैं आप? है ना? हमेशा हम इस जगत की कॉम्पिटिटिव जगत में रहते रहते सोचते हैं कि वहां भी ऐसा कुछ होगा। तो मैं ही भक्तों को बोल रहा था, मैं प्रभु जी को भी सनक सनातन प्रभु से चर्चा कर रहा था कि हम लोग शायद भूल रहे हैं कि हम इस्कॉन ज्वाइन क्यों किए हैं। इस्कॉन इसलिए ज्वाइन किए हैं ताकि हम लोग कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर सकें, कृष्ण के तत्व की चर्चा कर सकें, हरि नाम जप कर सकें। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए है न। अब कुछ लोग अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते हैं तो उनका एनालिसिस करने के लिए मैंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? भक्तों के समूह में भी अगर कुछ लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते हैं तो उनकी मीमांसा करने के लिए मैंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया है। मीमांसा समझते हैं? एनालिसिस करते हुए ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है। आज एक भक्त बोल देते आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, अगर उसका पालन करे भक्त तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर और ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हम बता रहे हैं आप जप करिए, मंगल आरती में जाइए, जप करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता तो हम पढ़ा ही रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर कोई नहीं सीख रहा है या नहीं सीखना चाहे तो उसका हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो हम सामने भी खड़ा हो जाऊंगा तो भी वो जप नहीं करेगा। मेक सेंस? आप देखो कभी मृदंग सीखो, जैसे नहीं मृदंग नहीं, सबसे एग्जाम्पल अच्छा दिया था डॉक्टर का। जब मैं बीमार होता हूं और डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर से हम कितनी देर के लिए मिलते हैं? 10 मिनट के लिए। उसके बाद वो क्या करता है, आपके यहाँ बॉडी में चिप लगा देता है,
ताकि ट्रैक करता रहे कि आप दवा खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। ये तो करता है वो, नहीं करता है सर। खाली पर्चा लिख देता है, अब तुम्हें जो करना है करो। दवा भी तुम्हें खरीदनी है जा करके, वो देखना है उसे कौन सी गोली कब खाओ ताकि तुम ठीक हो जाओ। कि वो आके देख चेक करता है? नहीं। मतलब 5 दिन के बाद आना वापस देखना। तो क्या वहां पे हमको ये आग्रह रहता है कि हम बीमार हैं, हम परेशान हो जाएंगे तो दवा बहुत ठीक से खाते हैं। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये देख नहीं रहे कि बीमारी का ये जो बीमारी, यही शरीर ही बीमारी के रूप में प्रस्तुत है। भोग की इच्छा हमारी बीमारी है। तो जब व्यक्ति समझेगा कि ये परेशानी है, तो वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा कि हाँ, किस प्रकार से साधन भजन करने के लिए बोला जा रहा है, फिर वो खुद करेगा। अब अगर तभी ना करे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे बताइए? चिप तो नहीं लगाएंगे, सीसीटीवी अगर पीछे लगा दें भाई क्या कर रहा है, डजंट वर्क। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वैसे मुझे बहुत गर्व होता है उन भक्तों पे जिनको हमने अभी कल्टीवेट किया रिसेंटली। इतना सुंदर भक्ति कर रहे हैं, इतना सुंदर जप कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ मुझसे ही बहुत अच्छा जप कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता होती है। हमारा जपा शुरू होना चाहिए 5:30 बजे, मैं देखता हूँ 4:30 पे आके बैठ जाते सब लोग। 4:30 पर आकर जप करना शुरू कर देते, बल्कि उससे पहले ही। मैं तो शुरू करता हूँ 4:30 पे, मैं समझता हूँ 4:15 पे आके जप करना शुरू कर देते हूँ। कितना उत्साह है हरि नाम करने का। और बहुतों की दीक्षा भी नहीं हुई है, और जिसकी दीक्षा भी, दीक्षा अदीक्षा की बात नहीं, उत्साह कितना है भक्ति करने का। अरे अभी नए हैं प्रभु जी, कुछ दिन में चले जाएंगे सब, ठंडे पड़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता ठंडे पड़ेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि वो एकदम हॉट रहे, उत्साहित रहे। ऐसा विश्वास, ऐसा उत्साह होता है तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एनीवेज, अतएव इस कथन की मनुष्य अंतःस्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। और कृष्ण की शरण ले मतलब भक्ति करे। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम के रूप में स्वीकार किया था। परम ब्रह्म का जानते हैं, ब्रह्म के भी स्रोत वही है। परम धाम मतलब वहीं पे सभी चीजों का अवस्थिति है, भगवान ही सभी के आधार हैं। यस, अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उनका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो सब हम लोगों के सामने प्रमाण उपस्थित है। भगवान की शरण लेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप करके और भगवान की भक्ति करके स्पेशली, तो हम लोग भगवान की शरण में जाकर के भगवान के पास आ सकते हैं। कोई प्रश्न आ रहा है यहाँ पे क्या? वैकुंठ लोक कैसा है, किस बुक में बताया गया है? प्लीज बुक का नाम बताएं। 3रा स्कंद, जरा देखिए कौन सा अध्याय है, समझता हूँ 24-25 के नंबर का से 25वां अध्याय है। 3रा स्कंद 25वें अध्याय में वैकुंठ का वर्णन है, और ब्रह्म संहिता में गोलों की कुछ कुछ बातें वहां बताई गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वहां पे। ठीक है, और कोई भक्त, किसी भक्त का प्रश्न है? हाँ, 15 और 16 अध्याय में आप वैकुंठ का वर्णन पढ़ सकते हैं। एक बहुत सुंदर वहां पे बात बताई जाती है कि हर भक्त को, मान लो कोई दूसरा भक्त कीर्तन कर रहा है तो बाकी लोग भी सुनने के लिए उनको इच्छुक होते हैं। सभी लोगों को कृष्ण का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न है? यस। जी, जैसे वाणी की बात विषय में आप कल भी बात किए थे और आज हाँ, भी ऐसा होता है, हम कंट्रोल करते हैं अपनी वाणी को, दूसरा कुछ बोल देता है, दूसरा कंट्रोल करता है, हम कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा होता रहता है। इसको कैसे मतलब? जैसे आपने प्रश्न किया, अब अगर मैं चुप रहूंगा तो कब तक प्रश्न करेंगे आप? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? कोई भी कन्वर्सेशन तभी शुरू होता है, चलता रहता है, जब दोनों तरफ से बात हो। तो अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति फालतू कुछ बात कर रहा है तो चुप रहिए। एक चुप 1000 सुख, सुना है आपने? हाँ, अगर कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूर हमें बोलना चाहिए, और व्यर्थ बात कर रहे हैं तो या तो हट जाइए सामने से, नहीं तो चुप रहिए। वो समझ जाएगा कि आप उसमें अब रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मेक सेंस? देखिए, हम कृष्ण भावना के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे मालूम चल जाता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है, कि नहीं। तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो 1-2 बार करेंगे तो अपने आप ही प्रभु आपसे बात करना छोड़ देंगे, जो लोग व्यर्थ बात करते हैं। और उसके बाद अब मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, जब भी श्रीमद् भागवतम पढ़ाना है तो मैं सोच रहा हूँ सागर है, सागर। श्रीमद् भागवतम तो पूरा सागर है। आप प्रथम स्कंद का देखेंगे ना, प्रथम स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे ना, तब लगेगा कि कितना विस्तार है और कितना आस्वादनीय है, कितना आचार्यों ने उस पे, शब्द पे कितना विचार किया है।
आत्मा रामा श्लोक को ही 61 व्याख्याएं, और घबराइए मत, हम उसको इतना व्याख्या नहीं करेंगे, उतना भगवान ने शक्ति भी मेरे को अभी तक नहीं दी है। 61 एक्सप्लेनेशंस, और हम यहाँ वाणी को फालतू में व्यर्थ कर रहे हैं। तो भगवत गीता, भागवत को पढ़ने में अपना जीवन लगाना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई कह रहे हैं कि प्रीचिंग कर रहा है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो दूसरे लोग को प्रीचिंग करिए जो एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग प्रीचिंग करने के लिए